बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। अगर आपकी याददाश्त भी कमज़ोर हो चुकी है और आप अक्सर भूलने लगे हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोबारा से आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो जनाब आज की मुफीद रेसिपी आपके लिए है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मज़ीद रेसिपी सीखना चाहते हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप घंटी के निशान को ऑल भी कर देंगे ना, तो वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले आपको फ्री में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ताज़ी हल्दी आपको नवंबर के महीने से लेके ना मार्च के एंड तक आसानी से मिल जाएगी। ये देखिए हमने ढेर सारी हल्दी स्टोर करके रखी हुई थी। अब सितंबर का महीना आ गया है। ये मैंने आपको तोड़ के भी दिखा दी कि अंदर से कितनी कलरफुल खूबसूरत होती है। असल में ये ना अदरक की समझे कज़न ही है। अदरक बस अंदर से सफ़ेद रंग की होती है और ये ऑरेंज कलर की होती है। मैंने आपको इसका डिफरेंस भी बता दिया। मिलावट के बगैर हल्दी आप किस तरह से बना सकते हैं, इसकी रेसिपी हम अपलोड कर चुके हैं। इसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। ये हमने जनवरी के महीने में बना के स्टोर कर ली थी। सबसे पहले हमें एयर टाइट जार चाहिए। इसे हमने ना 2-3 दिन पहले अच्छी तरह से गर्म पानी से धो के खुश्क कर लिया। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का जो भी आपके पास शहद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खालिस शहद हमने 250 ग्राम्स इसमें शामिल कर दिया है। अगर आपके पास वेट मशीन नहीं है ना तो आप समझें कि आधा कप ये शहद बन जाता है इसकी मिकदार। साबुत काली मिर्ची हमने आधी चाय की चम्मच ली है। इसे हम फ्रेश ग्राइंड कर रहे हैं। यहाँ आपने परेशान नहीं होना, काली मिर्च आपको हल्की सी भी गले में महसूस नहीं होगी। काली मिर्च हल्दी और शहद की अफादियत को कई गुना बढ़ा देगी। चम्मच से मतलब मैं आपको बता दूं, देखें एक तो ये बड़ा चम्मच है ना, टेबल स्पून जिसे हम चावल खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये टेबल स्पून आपने नहीं लेना बल्कि ये 1/4 टीस्पून भर के हमने हल्दी का पाउडर लिया है। ये रेमेडी हमेशा मेरी दादी माँ इस्तेमाल करती हैं। वो माशाल्लाह 100 साल की, उनकी याददाश्त इतनी परफेक्ट है ना। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है ना तो आपने डॉक्टर से पूछ के इसका इस्तेमाल करना है। काली मिर्च और हल्दी को इकट्ठे इस्तेमाल करने से रिलेटेड बहुत से बेनिफिट्स आपको गूगल और यूट्यूब फेसबुक पे मिल जाएंगे। जब भी आपने इस्तेमाल करना हो बिल्कुल खुश्क चम्मच आपने इसमें डालना है ताकि ज़्यादा अरसे तक ये बिल्कुल महफूज रहे और किसी किस्म का फंगस ना बने। अब इसे इस्तेमाल किस तरह करना है ये मैं आपको बताती हूँ। गर्मी के मौसम में आप रूम टेम्परेचर या फिर ठंडे पानी के गिलास में या कप में आप आधी चाय की चम्मच इसे डालें, अच्छी तरह से मिक्स करके पी सकते हैं। और अगर सर्दी का मौसम हो तो गर्मा गर्म आप पानी में मिक्स करें और चाय की तरह या कहवे की तरह इसे पी सकते हैं। और टेस्ट में इतना बेहतरीन है ना, आपको हल्का सा भी फील नहीं होगा कि इसमें काली मिर्च या हल्दी डली हुई है। दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी ब्लॉग के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।